3 बच्चों की मां अनीला कराची की एक इमारत के फ्लैट में अपने शौहर और 3 बच्चों के साथ रहती थी। बच्चों की उम्रें 10 से 15 साल के दरमियान थीं। शौहर से अनबन और पैसों की कमी की वजह से मियां बीवी के ताल्लुकात कोई खास अच्छे नहीं थे। ऐसे में अनीला को उसी बिल्डिंग में एक जज्बाती सहारा मिल गया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अनीला का फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। उस दिन सुबह सवेरे अनीला और उसके शौहर के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हो रहा था। इधर सुने, आप तो रात में देर से आएंगे तो फिर आटा कौन लाएगा? आटा तो खत्म हो गया। तो जाके ले आओ। कौन लाएगा? मैं लाऊंगी या आपकी जवान बेटी को दुकान पर भेजूं? अरे मुझे नहीं पता किसको भेजो किसको नहीं। घर से निकलो नहीं तुम्हारी चिक चिक शुरू हो जाती है। तो फिर किससे करूं? अरे भाड़ में जाओ, किससे करो किससे नहीं। बहरन मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अनीला का शौहर फ्लैट से बाहर निकला और सीढ़ियां उतरने लगा। इसी दौरान उसी बिल्डिंग का एक और रिहायशी मसरूर सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहा था। दोनों का आमना सामना हुआ। मसरूर ने अनीला के शौहर को रास्ता दिया और वह ऊपर की तरफ जाने लगा। जब वो अनीला के फ्लैट के सामने से गुजरने लगा, उसी लम्हे अनीला ने दरवाजा खोला था। मसरूर ने अदब से अनीला को सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहीं रहते हैं? हाँ, 5वें पे रहता हूँ। मसरूर नाम है मेरा। कोई काम हो तो बताइएगा। हाँ जरूर जरूर। असल में एक छोटा सा काम है, अगर बड़ी मेहरबानी होगी आप। हाँ जरूर, क्यों नहीं, पैसे दें। हाँ जी मैं भी लेकर आई, रुके। ये लीजिए, 4 अंडे ले आइएगा और 5 किलो आटा ले आइए। जी, मैं अभी गया और अभी आया। थैंक यू। मसरूर पैसे लेकर दोबारा नीचे उतरने लगा और अनीला अपनी 15 साल बेटी को कोसने लगी। बेटा, सायरा, 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 उठो। अभी तक बिस्तर पे पड़ी हुई हो। तुम्हारी माँ पागलों की तरह पूरे घर में घूमती फिर रही है। आटा कौन लाएगा? अब्बा गए। हाँ, तुम्हारे अब्बा जहन्नुम रसीद हो गए। तो पैसे दे, मैं ले आती हूँ। बस रहने दो, मैंने एक आदमी से कहा है, वही लेके आ रहा है। किससे? तुम्हें क्या? इतनी देर में घंटी बजी तो मसरूर सामान लिए खड़ा था। अनीला की बेटी ने दरवाजा खोला था। अरे वो देखो आ गया। उठो, जाओ जाके उससे सामान ले लो। जाओ, उठो ना। दुपट्टा ओढ़ के जाओ। छोड़ दो, बहुत ही काहिल है, किसी काम की नहीं है। सुस्त मारी, कोई काम नहीं करना आता इसको। ये आटा मंगवाया था आपकी बहन ने। अरे मैं इसकी बहन नहीं हूँ, माँ हूँ। बहुत शुक्रिया। सारा अंदर जाके रखो ये। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सामान लेकर बेटी अंदर की तरफ मुड़ी और अनीला दरवाजा बंद करने गई तो उसने बाहर ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ झांक कर देखा जहां मसरूर जा रहा था। उसके चेहरे पर एक इत्मीनान बख्श सा तासुर उभरा और वो दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। कुछ दिनों बाद मसरूर का बाकायदा अनीला के फ्लैट पर आना जाना शुरू हो गया था, जहां अनीला उसकी खातिर मदारत करती थी। मसरूर ने अनीला के दरवाजे पर खड़े होकर आहिस्ता से आवाज दी। कोई है? ये मसरूर की आवाज लग रही है। देखना बेटा जरा, बल्कि छोड़ो, मैं खुद ही जाती हूँ। अरे मसरूर, तुम आ जाओ आ जाओ। नाश्ता किया है आपने? वही तो करने आया हूँ। आ जाओ, आओ यहाँ पे, आ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा जी, हाफ फ्राई खाएंगे या फुल फ्राई? अभी मसरूर भाई हाफ फ्राई अंडा खाते हैं, आपको पता नहीं है क्या? ये लो, आपसे ज्यादा तो आपकी बेटी मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखती है। जाहिर है बेटी किसकी है। बेटा मेरे लिए भी बना देना। जी अम्मी। जाओ तुम जाके बनाओ। ये कब गए? कब गए? रात भर से तो ये आए नहीं है। दोस्तों के साथ पिकनिक मना रहे। आपको छोड़कर? अच्छा ही है ना, मैं जाती कब हूँ। एक बात कहूँ, मैं ना बहुत तंग आ गई हूँ इस शख्स से। क्या करूँ? हाँ यार, मैं कर ही क्या सकता हूँ। अब जो करना है तुमने करना है। हाँ, जो कुछ करना है मुझे ही करना है। बस अब अपनी जान छुड़वानी ही पड़ेगी। बहुत हो गई। ये लो, चाय लो। थैंक यू। इसी दौरान अनीला के फोन की घंटी बजी। ये उसके शौहर का फोन था। एक मिनट चुप, खामोश रहना।
हाँ भाई, क्या इरादे हैं, घर आना है या नहीं आना है? हाँ पूछ सकती हो, और वैसे भी बता के गया था, बस 1 घंटे में आ रहा हूँ। कोई जरूरत भी नहीं थी बताने की। अब तंज क्यों मार रही हो तुम? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ठीक है, मैं फिर निकलता हूँ। हाँ ठीक है। मसरूर जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश में कुर्सी से टकराया और तेजी से निकल गया। माँ ने बेटी को इशारे से समझाया कि वो अपने बाप को कुछ न बताए। अनीला के शौहर को मोहल्ले पड़ोस वालों ने बता दिया था कि मसरूर का उसकी बीवी से मिलना जुलना था। इस मसले पर एक दिन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान शदीद झड़प हो गई और अनीला ने शौहर से तलाक का मुतालबा कर दिया। शब्बीर ने देखा कि अनीला का शौहर घर से बाहर निकल रहा था कि अनीला ने उसे ललकार कर रोक लिया। शौहर ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों एक दूसरे को खूंखार नजरों से घूर रहे थे। मुझे तलाक चाहिए। बहुत शौक है ना तुमको तलाक का, दी तुम्हें तलाक। तुम्हें आजाद किया इस रिश्ते से, दफा हो जाओ मेरे घर से। बहुत शुक्रिया। पंद्रह मिनट, सिर्फ 15 मिनट है तुम्हारे पास। इस घर से जो ले जाना है ले जाओ, चाहो तो अपने बच्चों को भी। 15 मिनट बाद मुझे यहां नजर मत आना। शौहर घर से बाहर निकल गया। चलो बस। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अनीला की अपने शौहर से तलाक हो गई थी और मसरूर ने उसे एक किराए का मकान दिलवा दिया था, जहां मसरूर बाकायदगी से आने जाने लगा। अनीला की शदीद ख्वाहिश थी कि मसरूर उससे शादी कर ले, लेकिन वो सिर्फ दोस्ती रखना चाहता था। मसरूर को हासिल करने के लिए वो मुबैना तौर पर दुआ तावीज का भी सहारा लेने लगी थी। एक दिन मसरूर अनीला के घर आया तो वो मुराकबे में बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं और सामने पानी का एक गिलास रखा हुआ था। मसरूर खामोशी से एक तरफ बैठ गया। अनीला ने कुछ देर बाद आंखें खोली और गिलास पर फूंक मारकर उसे एक तरफ रख दिया। जैसे ही मुड़ी, मसरूर को देखकर हैरान रह गई। अरे तुम कब आए? काफी देर हो गई, तुम्हें देख रहा हूँ कहीं और पहुंची हुई। क्या करूंगी, दुआ मांग रही थी, और क्या। क्या? बस मैं अल्लाह ताला से कह रही थी कि अल्लाह ताला मुझे हमेशा के लिए ना तुम्हें दे दे। मिला हुआ तो हूँ, तुम्हारे एक इशारे पे दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ। हाँ ये तो है, लेकिन जिंदगी भर का साथ तो नहीं मिला है ना। अरे जिंदगी भर ही के लिए तो हूँ, और दुनिया देखेगी कि हमारी दोस्ती कैसे चलती है। लेकिन मुझे दोस्ती नहीं चाहिए, निकाह चाहिए। पागल ही हो तुम? तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि दोस्ती हमेशा रहती है और निकाह खत्म हो जाता है? कोई नहीं करनी शादी वादी। मैं ना तुम्हें जान से मार दूंगी, आई समझ में? ठीक है नीला, तुम मुझे जान से मार दो, तुम्हें मालूम है ना मैं शादीशुदा हूं। मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी बीवी को बता दूंगी। क्यों मेरा घर तोड़ना चाहती हो? पागल हो गई हो? ठीक है, उठो और निकलो मेरे घर से, और कभी अपनी सूरत मत दिखाना। गेट आउट। गुस्सा मत करो प्लीज। ठीक है, मैं चला जाता हूं। सहरा, अपनी मां को समझा देना। खबरदार जो सायरा को तुम बीच में लेकर आए, निकलो मेरे घर से। मसरूर ने इतनी बेइज्जती के बावजूद अनीला से ताल्लुकात नहीं तोड़े, बल्कि उसको मनाने की कोशिश करता रहा। शब्बीर ने देखा कि अनीला मुंह फेर कर खड़ी हुई थी और मसरूर अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़े अनीला से माफी मांग रहा था। अब मान भी जाओ यार, ऐसा मत करो। और तुम जो कह रही थी ना, उसके बारे में मैंने बहुत सोचा और इस नतीजे पे पहुंचाऊं कि तुम ठीक कह रही थी। मसरूर की बात सुनकर अनीला का दिल नर्म पड़ गया और उसने उसे हाथ पकड़कर उठा लिया। तुम्हें अंदाजा नहीं है, अगर तुम नहीं आते ना तो मैं अपनी जान दे देती। अरे पागल हो? अच्छा छोड़ो, ये बताओ, निकाह के लिए तैयार हो? क्या? कब? हाँ, कैसे? मैंने निकाह खान से बात कर ली है, चलो चलते हैं। और
थोड़ा बाजार जाना। मगर क्यों? अरे खरीदारी करनी है, तो आपके लिए अंगूठी देख के आया हूँ, प्लीज चलो। सायरा, सायरा इधर आओ बेटा। जी बेटा, तुम ना दरवाजा अंदर से बंद रखना, मैं जरा मसूर के साथ थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, वापस आती हूँ तो फिर तुम्हें बताती हूँ। दोस्ती हो गई आपकी? हाँ, तो लड़ाई कब हुई थी? और सुनो, आपकी अम्मी और मैं शादी कर रहे हैं। क्या क्या कहा? अम्मी ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा, तुम हमारे साथ ही रहोगी। नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगते। अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं मालूम, बस मैंने कह दिया है, मेरी अम्मी तुमसे शादी नहीं करेंगी। अच्छा एक मिनट बेटा, मैं बाहर से वापस आती हूँ, फिर तुमसे आराम से बात करूँगी। अम्मी प्लीज। मैं कह रही हूँ ना। अम्मी प्लीज। अच्छा बात तो सुनो, मैं वापस आती हूँ, फिर तुमसे बात करूंगी, ठीक है? हम अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं, चलिए। हाँ चलो, अच्छा। अनीला मसरूर के साथ गई हुई थी और जब वो 3 दिन तक घर वापस नहीं आई तो अनीला के भाई ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। उधर पुलिस को माई कराची में मेन होल से एक औरत समेत 3 बच्चों की लाश मिली और जब अनीला के भाई ने लाशों को अपनी बहन और उसके बच्चों की हैसियत से पहचाना तो पुलिस मुलजिम की तलाश में निकल खड़ी हो गई। मसरूर हुसैन पकड़ा गया, जिसने कत्ल का इतराफ करते हुए बताया कि अनीला उसे ब्लैकमेल कर रही थी और उसके बच्चों ने उसे आखिरी बार अनीला के साथ जाते देखा था। राज खुलने के बाद बारी बारी तमाम बच्चों का गला दबाकर कत्ल किया और एक एक करके उन्हें मेन होल में डाल दिया था। शब्बीर का कहना है कि अनीला का कत्ल तो समझ में आता है, लेकिन बच्चों का कत्ल, खास तौर पर 15 साला बेटी के कत्ल की जो वजूहात मुलजिम ने बताई हैं वो कमजोर बयान है। यकीनन ये मामला इतना सादा नहीं है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। देखिए क्या हकायक बरामद होते हैं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहां हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।